रेगिस्तान का वो टुकड़ा दुनिया के किसी नक्शे में मौजूद नहीं था। मुसाफिर उसे दूर से देखते तो रेत का आम सा फैलाव लगता, मगर जो करीब जाता उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो जाते। वहां हवा भी अजीब थी, न गर्म न ठंडी, बस ऐसी के सीने में उतरकर दिल को बोझल कर दे। हारिस बचपन से ही इसी गांव में रह रहा था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और मां हमेशा उसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद रहती थी। वो उसे कभी भी रेगिस्तान के उस खतरनाक हिस्से के करीब जाने की इजाजत नहीं देती थी। वो कहती, हारिस, वहां इंसान का नहीं रहते, वो जगह हमारी समझ से बाहर है। मगर हारिस के दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो जानना चाहता था कि उसके वालिद कहाँ गए थे और क्यों कभी वापस नहीं आए। गांव वाले उसे बताते थे कि उसके वालिद अपनी एक बकरी को पकड़ने उस तरफ गए जिसे जन्नात की बस्ती कहते हैं, फिर कभी वापस ना आए। रात को जब सब सो जाते, वो छुप छुप कर गांव के किनारे बैठकर रेगिस्तान की सिमत देखता और सोचता, अगर मैं कभी ना गया तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहां क्या है। कहा जाता था कि इस रेत के नीचे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि भूली हुई चीखें दफन हैं, ऐसी चीखें जो वक्त के साथ मध्यम नहीं हुई बल्कि खामोशी में बदल गईं, और उसी खामोशी के अंदर जन्नात की बस्ती आबाद थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही इस सिमत रुख नहीं करते थे। माएं बच्चों को दरवाजों के अंदर कर लेती थीं और बुजुर्ग दुआएं पढ़कर खिड़कियां बंद कर देते। वो कहते थे कि जो इंसान वहां गया वो कभी नहीं लौटा। हारिस ने गांव के बड़ों से सुना कि वालिद शायद उसी गैर मरई बस्ती में फंस गए थे। इसी वजह से वो अपने खौफ को पीछे छोड़कर एक रात तन्हा रेगिस्तान की सिमत चल पड़ा। उसके कदमों के नीचे रेत सड़क रही थी और जैसे ही हारिस ने रेगिस्तान में कदम रखा, एक नरम और मध्यम आवाज सुनाई दी, हारिस, इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिल खुशी से धड़का। आवाज इतनी मानूस थी कि वो फौरन यकीन कर बैठा, ये वालिद की आवाज है। बगैर सोचे समझे वो आवाज की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद रेत की लहरों के बीच अंधेरा गहरा हुआ और हारिस एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंचा जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा अपनी मर्जी से खुला। अंदर कदम रखते ही वो हैरतजदा रह गया। अंधेरे में रोशनी के धब्बे थे मगर चराग नहीं। गलियां तंग और पेचीदा, किनारों पर अजीब निशानात। मकानात काले पत्थरों और अजीब धुंधली रेत के मिलाप से बने। हर खिड़की से मध्यम नीली और सब्ज रोशनी निकल रही थी, मगर अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। हारिस आगे बढ़ा तो अचानक सब कुछ बदल गया। दीवारों से सरगोशियां आईं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। फिर हारिस ने देखा, गलियों के कोने में कुछ इंसानी शक्लें हिल रही थीं, लेकिन उनकी हरकत मशकूक थी, जैसे वो खुद इंसान हों, मगर हर हरकत में जिन्नात के असर की छाप थी। करीब जाकर देखने पर हारिस की आंखें फटी रह गईं। ये सब लोग, जिनमें उसके वालिद भी शामिल थे, जिन्नात के खादिम बन चुके थे। चेहरे पर इंसानी रंग था, मगर आंखें खाली और सर्द, हर हरकत में सरगोशियां और खौफ भरी हंसी छिपी हुई थी। हारिस के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन एक झटके ने उसे हरकत करने से रोका। उसके वालिद ने उसे देखा। आवाज मानूस थी, मगर चेहरा मुकम्मल बदल चुका था। वालिद ने कहा, हारिस, तुम भी हमारा हिस्सा बनो, यहीं रहो, हमेशा के लिए। हारिस ने पलटने की कोशिश की, मगर रास्ता खत्म हो चुका था। हर गली में जिन्नात के खादिम खड़े थे, हर आंख में खालीपन, हर हंसी में किसी इंसान की चीख छिपी हुई थी। रेत के जर्रे, पत्थर और दीवारें जैसे जिंदा हो गई थीं। हारिस समझ गया कि एक बार वो यहां आ गया तो कभी आजाद नहीं हो सकता। गांव के लोग अगले दिन हारिस को देखने आए, मगर वो गायब था और किसी ने नहीं जाना कि वो कहाँ गया। हारिस की मां दिन रात पुकारती रही, मेरा बेटा कहाँ है? मगर आखिरकार वो पागल हो गई। गांव वाले भी इस रात से हमेशा के लिए लाइल्म रह गए। हारिस कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ?